टॉस के लिए आप विकेट पर पहुंचे, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करें और इस मैच को शुरू कराएं। लाइव चल रही है क्या? दिख ही तो नहीं तुम्हें। एक मिनट अभी वो खत्म हो गया। हमारे अतिथि मैदान पर पहुंचते हुए कृपया कैमरे से लाइव प्रसारण चल रहा है, इसलिए आप सभी बाकी के दर्शक ग्राउंड से बाहर हो जाएं, बाकी के दर्शक ग्राउंड से बाहर हो जाएं और इस मैच में एम्पायरिंग का दायित्व संभालेंगे गौतम शर्मा। लेट चल रहा हूँ, मोबाइल लेट चल रहा हूँ मैं आएगा। खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए स्कोर नहीं दिखा रहा बस। अमित धाकड़ जी और अमित धाकड़ जी कंटिन्यू रहेंगे एम्पायरिंग पे और हमारे रोहन सेन अच्छी एम्पायरिंग दोनों के द्वारा। कृपया टॉस के लिए आगे पहुंच जाएं। खिलाड़ियों से परिचय करने के लिए अतिथि बाहर पहुंच गए हैं। 8-10 8-11 लाइनअप हो जाए। भोलू राजपूत जी कप्तानी के दायित्व, दोनों ही मित्र कप्तानी की भूमिका में हैं। एक तरफ है मानवीर सिंह राघव और वहीं दूसरी ओर है भोलू राजपूत। दोनों ही अच्छे कप्तान। हमारे सभी कृपया दर्शक अनुशासन का पालन करें और आयोजन समिति के सभी सदस्यों से भी अनुरोध है कृपया दर्शकों को बाहर कर दें और हैप्पी शर्मा उनसे अनुरोध है कृपया आप अनुशासन का पालन करें। वहां पर लोग लाइनअप हैं, आप अभी तक ग्राउंड में घूम रहे हैं। बिट्टू वाला जी आप सीनियर क्रिकेटर हैं, टॉस के लिए दोनों ही कप्तान आगे आ जाएं। दोनों ही टीमें काफी अच्छे अतिथियों से कुमार टॉस होता हुआ और पहली क्वार्टर फाइनलिस्ट हमको मिल गई है पुलिस लाइन पौरी के रूप में, जिन्होंने 10 रन से ही अपना लगातार दूसरा मुकाबला जीता और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके बाट 10 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और मैं कप्तान मानवीर सिंह जी से आग्रह करूंगा कृपया अपनी फील्डिंग जमा लें और बाकी के दर्शक बाहर हो जाएं और एम्पायर अविलंब मैच को शुरू कराएं। बाट 10 के संयोजक संरक्षक शैलेंद्र सिंह धाकड़ जी की ये टीम टॉस जीतकर पहले बाट 10 की टीम ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। वहीं अपनी सलामी जोड़ी तैयार रखे बर्ड कृपया अपनी फील्डिंग जमा लें। बाट 10 की टीम और वहीं भोलू राजपूत, अमित शर्मा, नीतू भैया संरक्षक जो बाट 11 के हैं, माननीय पार्षद हैं, उनकी ये टीम और दोनों ही काफी अच्छे मित्र हैं। शैलेंद्र सर और अमित शर्मा, नीतू भैया आज क्रिकेट के क्षेत्र में आमने सामने हैं।
अब देखते हैं कौन सी टीम बाजी मारती है। एम्पायर 2 मिनट के अंदर मैच को शुरू कराएं, क्योंकि तीसरा मुकाबला भी होना है। समय से मैच हम पूरा कराएंगे, इस प्रकार का आपसे अपेक्षा है। और वहीं अपनी सलामी जोड़ी मैदान पर भेजे बाट 11 की टीम। अंकुर शर्मा जैसे बड़े बड़े नाम क्रिकेट की जगत में आज मैदान पर उतरे हैं, बहुत दिन बाद टूर्नामेंटों में। लेकिन प्रतिभा तो अगर प्रबल होती है तो उसे किसी भी प्रकार की आवश्यकताओं की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए सुनील तिवारी बड़े ही सीनियर टीम, सीनियर और जूनियर से भरी हुई, और मानविंद अपनी फील्डिंग जमाएं। आपके 2 मिनट पूरे हो गए हैं और आप लेट होते हैं तो 5 रन अतिरिक्त बैटिंग टीम के खाते में काउंट किए जाएंगे। अनुशासन का और समय का पालन करें। और वहीं एम्पायरों से निवेदन है, कृपया अपने दायित्व का निर्वहन करें और जल्द से जल्द मैच को शुरू कराएं। हमारे बीच में नीलेश गुप्ता जी आ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी दर्शक मंच के समीप हैं, ढिल्लन भाई जो हमारे आयोजन समिति के मुख्य सदस्य हैं, रणवीर, कृपया सबको एक तरफ बैठने के लिए आग्रह करें लगातार, ताकि बाउंड्री रोड पे कोई ना बैठे। कृपया फील्डिंग सजती हुई, पॉइंट कवर्स मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्डिंग प्लेसमेंट लिया है। वहीं विकेट कीपिंग का दायित्व खुद कप्तान ने अपने कंधों पर लिया है। और आज के मैच के जो एम्पायर हैं रोहन सेन और अमित धाकड़ जी, इस टूर्नामेंट की जो प्रथम राशि है वो हमारे वार्ड 10 के जो संरक्षक हैं, हमारे बड़े भैया सबके लाडले शैलेंद्र सिंह धाकड़ जी, अमन पब्लिक स्कूल की जो संचालक है उनके द्वारा है। वहीं द्वितीय पुरस्कार उपविजेता का पुरस्कार अरविंद धाकड़ जी कोड़वालों की ओर से। और वहीं जो आज जो खिलाड़ी विकेट कीपिंग के दायित्व में है वार्ड 10 का, और अपनी सलामी जोड़ी मैदान पर भेजे वार्ड 11 की टीम। फील्डिंग सज गई है। जो कप्तानी की भूमिका में है मानवीन सिंह राघव, और विकेट कीपिंग कर रहे हैं मेरे अभिन्न मित्र, उनकी तरफ से मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार इस टूर्नामेंट में दिया गया है। जो उनकी खेल भावना और इस खेल के प्रति जो उनकी रुचि है उसको दर्शाता है। इनाम और राशि मायने नहीं रखती, खेल खेल की भावना से है, तो इतना बड़ा दिल उनका। और वहीं इस टूर्नामेंट में पानी की व्यवस्था हमारे बड़े भाई रवि कुशवाहा जी की ओर से की गई है। और वहीं आप जो लाइव प्रसारण देख रहे हैं कार्तिक फैक्टशाला यूट्यूब के माध्यम से, आप घर पे भी आनंद ले सकते हैं और कई सारे दर्शक आनंद ले रहे हैं। अपनी सलामी जोड़ी मैदान पर भेज दें कृपया। आप बहुत लेट हो चुके हैं। बोलू राजपूत की टीम जो है, कृपया अपनी सलामी जोड़ी मैदान पर भेजने का कष्ट करें। और सलामी जोड़ी के रूप में गए हैं हमारे अरुण गोस्वामी, शानदार बल्लेबाज। और वहीं दूसरा जो बल्लेबाज है
वो एक बहुत बड़ा नाम है इस विकेट पर। राहुल धाकड़ लंबे लंबे छक्के और चौके, बड़े बड़े शॉटों के लिए जाने जाते हैं। और वहीं बाट 11 के जो कप्तान हैं मेरे मित्र रणवीर राजावत, भोलू राजावत, वो भी काफी बड़े बल्लेबाज हैं। तो इस प्रकार के प्रतिभाओं से सुसज्जित ये टीम है। बहुत ही शानदार मैच देखने को मिलेगा। और भोलू राजपूत जी से आग्रह है कि डगआउट में आप चेयर्स ले लें और थोड़ा थोड़ा सा बाउंड्री रोप से बाहर कर दें अपनी टीम को, ताकि किसी प्रकार का कोई भी अब पहली बॉल फेंकती हुई गेंदबाज का निर्णय अभी तक कप्तान मानवेंद्र सिंह राघव नहीं कर पाए हैं कि किसको ये जिम्मेदारी दी जाए। स्वयं ने जिम्मेदारी ली है, विकेट कीपिंग से खुद ही आए हैं और जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली है गेंदबाजी की कि मैं पहला ओवर फेंकूंगा। क्योंकि बल्लेबाज काफी अच्छे सामने आए हैं प्रारंभिक जोड़ी में, राहुल धाकड़ और अरुण गोस्वामी। आप बहुत लेट हो चुके हैं, इस प्रकार की फील्डिंग प्लेसमेंट ना सजाएं। एक बार में एक व्यक्ति कप्तानी करे तो बहुत बेहतर होगा। मैच शुरू होता हुआ मंच के समीप जो लोग दर्शक हैं वो कृपया कालू सबको एक साइड बिठा दें। अब मैच शुरू होता हुआ, लेट्स प्ले। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे अरुण गोस्वामी। और पहली बॉल फुलटॉस बॉल थी, लेकिन वहां पर रनआउट की गुंजाइश। अच्छा क्षेत्र रक्षण, लेकिन अगर डायरेक्ट थ्रो लगता तो रनआउट की गुंजाइश बनती। सुरक्षित फॉलो थ्रो में राहुल। और पहली बॉल फुलटॉस बॉल फेंकी थी और इस बार बॉल अच्छी, काफी शानदार बॉल, बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। स्वयं कप्तान मानवेंद्र सिंह राघव जो एक शानदार ऑलराउंडर की भूमिका में रहते हैं हमेशा बाट 10 की ओर से, और आज भी बखूबी जिम्मेदारी अभी तक की बॉलों में तो निभा रहे हैं। और ये बॉल भी काफी ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप से, रुकना चाहिए था लेकिन मिसफील्ड हुआ, बॉल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इस प्रकार 4 रनों के साथ खाता खुलता हुआ अरुण गोस्वामी का व्यक्तिगत एवं टीम का। एक बार पुनः तैयार, और ये बॉल देखा कि बॉल काफी ज्यादा बाहर है और मार दिया सीधे स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड। 6 रन, लाइन लेंथ। कृपया बॉल उठवा दें, टेंट नसैनी रखी हुई है वहां पर। गोलू गुप्ता जी, रन ठीक है, सेम बॉल फेंक दें क्योंकि और 2 अच्छी बॉलों के बाद 2 अच्छे शॉट, पहली बॉल पे चौका और दूसरी पे मैक्सिमम। और फिर से मारा है लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, हैप्पी शर्मा। अब सामने आए हैं राहुल धाकड़, बहुत बड़ा बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज। और ये मैं बता रहा था, जैसा नाम वैसा काम, पहली बॉल पे छक्का। जैसा कि
मैं बताना चाह रहा था कि राहुल अगर 8 ओवर तक खेल जाते हैं तो अपनी टीम का स्कोर लगभग 120 तक आराम से पहुंचाएंगे। और काफी महंगा ओवर, 2 बॉलों को छोड़ दिया जाए तो अंतिम की 4 बॉलों में 17 रन खर्च किए हैं और पहले ओवर में ही 17 रन बना दिए हैं। अब आए हैं अनुराग शुक्ला और ये बॉल काफी शानदार बॉल, बिल्कुल जल में फेंकी हुई बॉल, रन की कोई गुंजाइश नहीं। क्योंकि इस टूर्नामेंट में एलबीडब्ल्यू का कोई भी डिसीजन नहीं रखा है, नहीं तो अगर होता तो आउट होते। सुरक्षित अपने क्रीज में अरुण, और ये बॉल निश्चित तौर पर विकेट होना चाहिए था, निश्चित तौर पर विकेट होना चाहिए था, लेकिन जहां कैच होना था वहां पर अतिरिक्त रन खर्च कर दिए। जहां कैच होना था वहां पर 5 रन, 1 रन दौड़कर और वही 4 रन ओवर थ्रो के, और ये बल्लेबाज के खाते में काउंट होंगे। इस प्रकार के कैच अगर नहीं पकड़ती है बारदस की टीम तो बहुत महंगा साबित हो सकते हैं। अनुराग काफी नाखुश फील्डर से, फील्डिंग में बदलाव भी किया है, मिड विकेट के क्षेत्र को अंदर लेकर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, डीप कवर्स के क्षेत्र में खिलाड़ी को बाहर लिया है। और ये बॉल और बिल्कुल बड़ी शॉट होनी थी, लेकिन काफी शॉर्ट बॉल थी, डिस्टर्ब हो गए अपने एक्शन से। लेकिन खुशकिस्मत है कि एक ही रन से जो खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। मुझे लगता है काफी प्रेशर में है क्योंकि बैटिंग टीम काफी मजबूत है, इसके बाद भी काफी अच्छे बल्लेबाज हैं वार्ड 11 में। और ये बॉल फुल टॉस बॉल और निश्चित तौर पर बॉल जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, बेहतरीन शॉट। ओवरों में आपको स्कोर बता दिया जाएगा, जब ओवर की समाप्ति होगी तो स्कोर बता दिया जाएगा। और ये बॉल भी काफी ज्यादा शॉर्ट और नतीजा एम्पायर 6 रन। कमर से तोड़ दी है दोनों ही बल्लेबाजों ने, गेंदबाजों की, और स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। दूसरा ही ओवर प्रगति पर है और स्कोर पहुंच गया है 33 रन बिना किसी नुकसान के। और फिर से तीसरी फुल टॉस बॉल और फिर से वही नतीजा। दो ओवरों में 39 रन, 2 ओवर 39 रन, और इस प्रकार से पावर प्ले की समाप्ति। अब 5 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर रख सकेंगे। तो पावर, खूबसूरत पावर प्ले की समाप्ति हुई है। काफी महंगे साबित हुए हैं दोनों ही गेंदबाज। 2 ओवरों में 39 रन खर्च कर दिए और 8 ओवरों का ये मैच है। और स्वागत करेंगे भाई योगेश शर्मा जी का। अब 5 खिलाड़ी जो बाहर लिए हैं, जिसमें मुनी है कवर्स के क्षेत्र में, और वहीं लॉन्ग ऑफ पर हैं राठौर, और स्वयं कप्तान आ गए हैं लॉन्ग ऑन मिड विकेट के क्षेत्र में सुनील तिवारी, और वहीं
डीप स्क्वायर लेग पर है रोहित वाल्मीकि। अब गेंदबाजी पर आए हैं हेमंत और हैप्पी शर्मा। और खड़ी है भैया बॉल, वहां पर गेंदबाज जा रहे हैं, 2 खिलाड़ी बॉल के नीचे, क्या क्या बदले पाएंगे? कोई भी कॉल नहीं, जहां कैच होना चाहिए था वहां पर 2 रन हुए। काफी ज्यादा प्रेशर में नजर आती हुई बाढ़ की टीम। अच्छी बॉल थी और उसको घुमा दिया था, दूर से ही खेल दिया था, बॉल खड़ी हो गई थी, लेकिन सुरक्षित। और ये बॉल शानदार शॉट खेल दिया है राहुल ने और बॉल गई सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। हेलो, एक बार पुनः तैयार हैप्पी, और इस बीच भी खेल दिया है, वहां पर खतरा हो सकता है, फील्डर मौजूद है मारवेन, और इस बार कैच पकड़ लिया है, पहले विकेट का पतन। माइक वाले भैया कृपया पास आ जाएं। अब एक बल्लेबाज आउट हुआ है और स्कोर है 47 रन। मैच तीसरा ही ओवर प्रगति पर है और 47 रन बना दिए सलामी जोड़ी ने, बखूबी काम पूरा कर दिया। प्रसन्न हुए। अब जो बल्लेबाज आया है मैं इसके बारे में बता दूं, भोलू राजपूत, बहुत बड़ा बल्लेबाज। और पहली बॉल, जैसा कि मैंने बताया नाम के बारे में, और जहां से राहुल खत्म करके गए थे वहीं से शुरू कर दिया। पहली बॉल पर ही छक्के से अपना कैच को खाता खोला है। बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप के साथ उतरी है बाढ़ 11 की टीम और स्कोर जा पहुंचा है 53 रन। एक बार पुनः तैयार है हैप्पी, तो ये बॉल काफी शानदार, बिल्कुल छकाया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। इसको ठहरा हुआ 53 रन। मैच तीसरा ही ओवर प्रगति पर है और 1 विकेट का ही नुकसान हुआ है बाढ़ 11 की टीम को। और इस बार चौधरी ने शानदार शॉट खेल दिया, आगे बढ़कर 2 कदम और सीधे बॉल सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। 6 रन और ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 59 रन। माइक वाले भैया से आग्रह करूंगा जहां कहीं भी हो कृपया पास आ जाए। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 59 रन। 19.87 आचार्य के साथ ये रन रेट चलती हुई, 3 ओवर 59 रन, 1 विकेट का नुकसान। अपनी 3 बॉलों में 2 बड़े बड़े मैक्सिमम लगाए हैं भोलू ने। और मैं बताना चाहूंगा कि YouTube के माध्यम से इनके जो संरक्षक हैं इस टीम के बाढ़ 11 के, इस माननीय पार्षद अमित शर्मा नीतू भैया इस मैच को लाइव देख रहे हैं। आज वो अपने साले की शादी में डबरा मौजूद है, लेकिन उनका पूरा ध्यान इस मैच पर है। और अब आए हैं अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर, इस पारी का चौथा ओवर लेकर मानवेंद्र। और पहली बॉल काफी अच्छी बॉल, रन की कोई गुंजाइश नहीं, फील्डिंग की बिट्टू हाड़ा ने। दोनों ही टीमें काफी बड़े बड़े नामों से सुसज्जित हैं, अच्छे अच्छे बल्लेबाज और अच्छे अच्छे गेंदबाज मौजूद हैं बाढ़ 11 में।
ये बॉल सहीन गेंदबाजी, वाइड करार दी एम्पायर ने। एक में नहीं। तो पहले से ओवर में ही बैकफुट पर धकेल दिया। मैं गौतम से अनुरोध करूंगा कृपया छूना ले जाएं। आयोजन समिति के कोई भी सदस्य। इस ओवर के बाद और स्कोर 61 रन। और बॉलू ने खेल लिया है फाइनल के चित्र में 4 रन। काफी महंगे साबित हो रहे हैं मानविंद्र। पहले ओवर में 17 रन खर्च किए, वहीं काफी दूसरा महंगा ओवर साबित हुआ था अनुराग शुक्ला का। और इस बार दिशा कैचेंज की रनआउट की गुंजाइश, लेकिन कोई भी मौका नहीं। भोलू जो कि विकेटों के बीच में बहुत कम सुरक्षित तरीके से दौड़ पाते हैं, चौके छक्के में विश्वास ज्यादा रखते हैं, सिंगल में विश्वास कम रहता है उनको हमेशा। वो तो कोई दौड़ाने वाला ही हो तो वो दौड़ते हैं, नहीं तो ज्यादातर रनआउट ही होता है। और इसमें काफी अच्छा शॉट खेला है और वहां पर बॉल सीधे छिटक गई गेंदबाज फील्डर के हाथ से और बॉल पहुंची सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। अब मैं आगे के हाल सुनाने के लिए भाई धर्मेंद्र शर्मा जी जो पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आगे की कमेंट्री का बार सुनाएं। धर्मेंद्र शर्मा जी। पार्ट क्रमांक 11 के अभी तक 70 रन हो चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर हुई प्रगति पर, हल्की हाथ से खेलने का प्रयास लेकिन बीट हुए। ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 70 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। हम जो दर्शक देरी से आए उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह मैच वार्ड क्रमांक 11 और वार्ड क्रमांक 10 के बीच खेला जा रहा है, जिसमें वार्ड क्रमांक 10 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, जिसमें वार्ड क्रमांक 11 की ओर से पहले बल्लेबाजी करते हुए अभी तक निर्धारित 4 ओवर में 70 रन 1 विकेट के नुकसान पर बनाए हैं और निर्धारित 8 ओवर में अपना कितना स्कोर बना पाएगी तो आने वाला समय ही बता पाएगा। पांचवा ओवर अनुराग शुक्ला, सामने है बोलू राजपूत। निश्चित ही रूप से फील्डिंग की सजावट करते हुए अनुराग अपने हिसाब से अनुराग अपने ओवर की अगली गेंद नेम पर क्रॉस किया छोटे छोटे कदमों से और बोलू ने जोरदार प्रहार, बॉल हवा में। देख रहा हूं कोई फील्डर बॉल के नीचे उतर रहा नहीं और निश्चित ही रूप से 2 खिलाड़ियों के बीच में बॉल छुटकी। वही शानदार कैच ड्रॉप इस 1 रन के साथ
बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 71 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर अभी भी प्रगति पर। मिस अंडरस्टैंडिंग दोनों ही खिलाड़ियों के बीच। निश्चित ही रूप से फील्डिंग की लगातार चेंजिंग करते हुए वार्ड क्रमांक 10 के कप्तान मानवेंद्र राघव, वही नाकोस अनुराग शुक्ला अपने ओवर की अगली गेंद छोटे छोटे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया, सामने है। जब तक फील्डर बॉल को फील्ड कर पाता, इस बीच दोनों ही खिलाड़ियों ने दौड़कर 1 रन और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर हुआ 72 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर अभी भी प्रगति पर। खिलाड़ियों के माध्यम से गेंद पुनः गेंदबाज अनुराग शुक्ला के पास आती हुई अनुराग शुक्ला अपने ओवर की अगली गेंद सामने बोलू हल्के हाथ से खेलने का प्रयास, वहीं बल्लेबाज विकेट कीपर दोनों ही बीट स्लिप में खड़े खिलाड़ी ने बॉल को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। अभी भी इसको ठहरा हुआ 72 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर अभी भी प्रगति पर। अनुराग अपने ओवर की अगली गेंद छोटे छोटे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया, इसी बीच डेड बॉल, परेशानी। निश्चित ही रूप से बड़े स्कोर की ओर वार्ड क्रमांक 11 अनुराग अपने ओवर की अगली गेंद खेलने का प्रयास, वहीं अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। इस एक और अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 73 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर अभी भी प्रगति पर। अनुराग अपने ओवर की अगली गेंद एम्पायर को क्रॉस किया, वही बोलू के द्वारा जोरदार प्रहार, बॉल गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। उस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 79 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर अभी भी प्रगति पर। अनुराग अपने ओवर की अगली गेंद एम्पायर को क्रॉस किया, सामने बोलू हल्के हाथ से बॉल उठेल के खेला, बॉल जा रही मरेगा की तरफ, जब तक फील्डर बॉल को फील्ड कर पाता। इसी बीच दोनों ही खिलाड़ियों ने दौड़कर 1 रन और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 80 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर अभी भी प्रगति पर। अरुण इसी बीच 1 रन दौड़कर और पूरा किया। निश्चित ही रूप से 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 81 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जो दर्शक देरी से आए उनकी जानकारी के लिए बता दूं, यह मैच वार्ड क्रमांक 10 और वार्ड क्रमांक 11 के बीच खेला जा रहा है। यह मैच 8 ओवर का निर्धारित है। वहीं अभी तक 5 ओवर की समाप्ति पर 81 रन, 1 विकेट के नुकसान पर वार्ड क्रमांक 11 ने बना लिए हैं। बचे हुए 3 ओवर में कितने रन और आगे जोड़ पाती है आने वाला समय बताएगा। वहीं 9 विकेट अभी भी उनके शेष। एम्पायर मैच को जल्दी कराएं, इसके बाद एक मैच और होना शेष है। पारी का 6वां ओवर और अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए हैं सुनील तिवारी। सुनील पारी का 6वां ओवर, अपने स्पेल का 1st ओवर। सुनील अपने ओवर की
पहली गेंद हल्के हाथ से। इसी बीच अरुण ने बॉल को खेल दिया, बॉल जा रही है शिवरेखा की तरफ। एम्पायर अमित भाकर का इशारा, 4 रन। इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 85 रन। 1 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर अभी भी प्रगति पर। पहली गेंद पर चौका लगाया है सुनील तिवारी की अरुण गोस्वामी जी द्वारा। निश्चित ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आने वाले ओवरों में देखने को मिलेगी। बाट क्रमांक 11 की ओर से रिंकू अपने ओवर की अगली गेंद, सामने आनून हल्के हाथ से खेलने का प्रयास, लेकिन बीट हुए, रन बनाने का कोई मौका नहीं। अभी भी इसको ठहरा हुआ 85 रन। 1 विकेट के नुकसान पर पारी का 6वां ओवर अभी भी चलता हुआ। निश्चित ही रूप से हल्के हाथ से बॉल डालने का प्रयास। रिंकू अगले ओवर की अगली गेंद हल्के हाथ से खेल दिया, बॉल जा रही है 3rd रन बाउंड्री की ओर। जब तक बॉल गई शिवरेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ इसको पहुंचा 89 रन। 1 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर अभी प्रगति पर। निश्चित ही रूप से वार्ड क्रमांक 10 की स्थिति कमजोर, वही अपनी मजबूत स्थिति बनाती हुई इस मैच में पकड़ बनाती हुई वार्ड क्रमांक 11 अभी भी 9 विकेट और शेष है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अरुण और बोलू के द्वारा। रिंकू अपने ओवर की अगली गेंद, सामने अरुण जोरदार प्रहार करने की कोशिश, लेकिन बीट हुए। इस बीच दोनों ही खिलाड़ियों ने एक दौड़कर एक अतिरिक्त रन बाई के रूप में, लेग बाई के रूप में प्राप्त किया। इस एक अतिरिक्त रन के साथ बढ़ते हुए स्कोर पहुंचा 90 रन। 1 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर अभी भी प्रगति पर। कुछ समय से रन रेट में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। रिंकू अपने ओवर की अगली गेंद बोलू के लिए रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, लेकिन बीट हुए, रन बनाने का कोई मौका नहीं। अभी भी इसको ठहरा हुआ 90 रन। पारी का 6वां ओवर अभी भी प्रगति पर। निश्चित ही रूप से रिंकू अपने ओवर की अगली गेंद छोटे छोटे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया, हल्के हाथ से खेलने का प्रयास, लेकिन बीट हुए। इस ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 90 रन। 1 विकेट के नुकसान पर। हाँ, तो रिंकू भैया ने बहुत ही अच्छा ओवर फेंका, उसके लिए पूरा स्टाफ दिल से तालियां बजाता है और खुश है कि इस उम्र में भी उन्होंने कितना अच्छा बॉलिंग डाली। जहाँ पे सब बॉल इतने पिट रहे हैं और उन्होंने कितनी अच्छी बॉल डाल के दिखाई। धन्यवाद। अरुण का विकेट, 47 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी अरुण ने, जो अपना विकेट गंवाकर पवेलियन की ओर आते हुए। इस बीच बाट क्रमांक 11 को लगने वाला दूसरा झटका, वहीं बाट क्रमांक 10 को मिलने वाली दूसरी सफलता। राजू परिहार अगर प्रत्येक छक्के पर 300 रुपए का पुरस्कार आया है छोटू बंसल की ओर से, जो कमेंट्री बॉक्स में जमा हो चुके हैं। प्रत्येक छक्के पर 300 रुपए का पुरस्कार। हैप्पी अपने ओवर की अगली गेंद, पारी का 7वां ओवर। हैप्पी अपने ओवर की अगली गेंद,
सामने राजू हल्के हाथ से खेलते बॉल जा रही शिवरेखा की तरफ, जब तक फील्डर बॉल को फील्ड करवाते। इस बीच दोनों ही खिलाड़ियों ने दौड़कर 1 रन और इस 1 रन के साथ बढ़ते हुए स्कोर पहुंचे 91 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर अभी भी प्रगति पर। बची हुई 10 गेंदों में कितना और रन बना पाते हैं बाट क्रमांक 11। हैप्पी अपने ओवर की अगली गेंद भोलू के लिए जोरदार प्रहार, जब तक उसी मिडफील्ड जब तक खिलाड़ी बॉल को फील्ड कर पाते। इसी बीच दोनों ही खिलाड़ियों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 93 रन। 7वां ओवर अभी प्रगति पर 2 विकेट के नुकसान पर। जिस हिसाब से बल्लेबाजी शुरू में चल रही थी उस हिसाब से तो हैप्पी अपने ओवर की अगली गेंद छोटे छोटे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। भोलू के लिए जोरदार प्रहार, जब तक इस बीच 4 रन। इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 97 रन। 97 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हैप्पी अपने ओवर की अगली गेंद छोटे छोटे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। सामने भोलू जोरदार प्रहार करने की कोशिश, बीट हुए, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। खिलाड़ियों के माध्यम से गेंद पहले गेंदबाज हैप्पी के पास आती हुई अभी भी इसको ठहरा हुआ 97 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर अभी भी प्रगति पर। 4 ओवर में 70 रन थे, उसके बाद अभी तक स्कोर में गिरावट आई। हैप्पी अपने ओवर की अगली गेंद सामने बोलो, जोरदार प्रहार लगाने की लगातार कोशिश, लेकिन बीट हुए। इसी बीच ओवर की समाप्ति। स्कोर 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 97 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का अंतिम ओवर आना शेष। एक शानदार गेंदबाजी की बदौलत मैच में वापसी बाट क्रमांक 10 की। अब एक कड़ा और कांटे का मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच चलता हुआ दौड़ खिलाड़ी फील्ड की और शानदार कैच। इस बीच राजू कुरियार आउट होकर पवेलियन की ओर आते हुए वही बाट क्रमांक 11 को लगने वाला तीसरा झटका, वही बाट क्रमांक 10 को मिलने वाली तीसरी सफलता। वही सुनील तिवारी को भी एक सफलता प्राप्त। बची हुई 5 गेंदों में कितने रन और जुटा पाती है बाट क्रमांक 11। रिंकू सामने है, पंकज हल्के हाथ से खेल दिया, बॉल जा रही है शिवरेखा के बाहर 6 रनों के लिए। पंकज गुप्ता एक किंतु ताबड़तोड़ बल्लेबाजी 600 की स्ट्राइक रेट से इस 6 रन के साथ बाट क्रमांक 11 ने अपना शतक पूरा किया। बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 103 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रिंकू अपने ओवर की अगली गेंद सामने है पिंटू, जोरदार प्रहार करने की कोशिश, लेकिन बीट हुए, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। खिलाड़ियों के माध्यम से गेंद पर है, गेंदबाज रिंकू के पास आती हुई। रिंकू अपने ओवर की अगली गेंद सामने है पिंटू, लगातार प्रहार करने की कोशिश, लेकिन बैट और बॉल का संपर्क नहीं। स्कोर ठहरा हुआ अभी भी 103 रन। रिंकू अपने ओवर की अगली गेंद पिंटू के लिए लगातार प्रहार, लेकिन अनुभवी गेंदबाज
रिंकू जानते हैं किस प्रकार की अंतिम क्षणों में गेंदबाजी करनी है। रिंकू अपने ओवर की अगली गेंद और इस बीच दो खिलाड़ी बॉल के नीचे और ड्रॉप कैच। इस बीच दौड़कर दोनों ही खिलाड़ियों ने 2 रन पूरे कर लिए। तीसरा रन अमान्य होगा, केवल 2 रन काउंट होंगे। कृपया डिस्कस ना करें, आपकी प्लानिंग पहले से तैयार रखें। तीसरा मैच होना है, इसके बाद बाट 7 और बाट 8 के बीच में शादियों के सुनहरे अवसर पर धीमे धीमे म्यूजिक के साथ आप क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। वहीं बाट क्रमांक 11 के लिए, बाट क्रमांक 10 के लिए
इनाम आ चुकी है। फिर पावर प्ले के प्रत्येक छक्के पर 500 रुपए का इनाम शैलेंद्र धाकड़ सर की ओर से दिया जाएगा, जिसकी राशि भी कमेंट्री बॉक्स में जमा हो चुकी है। जीत के लिए वार्ड क्रमांक 10 को 106 रन बनाने हैं निर्धारित 8 ओवर में। वहीं बल्लेबाजी के लिए गए हैं दो सलामी बल्लेबाज अनुराग शुक्ला और मानवेंद्र राघव। वहीं गेंदबाजी का भार संभालेंगे राहुल धाकड़। फील्डिंग की सजावट करते हुए भोलू राजपूत के भी कड़ा मुकाबला है दोनों ही टीमों के बीच, और एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हैं सभी खिलाड़ी। कौन किस प्रकार से बल्लेबाजी करता है, कौन किस हिसाब से। राहुल अपने ओवर की पारी का पहला ओवर और छोटे छोटे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। अनुराग ने हल्के हाथ से खेला, जब तक गली में फील्डर बॉल को फील्ड कर पाता, इस बीच रन बनाने का कोई मौका नहीं। अभी भी शानदार राहुल अपने ओवर की अगली गेंद एम्पायर को क्रॉस किया। अनुराग के लिए बीट हुए, बॉल गई स्लिप पर करे खिलाड़ी के पास, रन बनाने का कोई मौका नहीं। खिलाड़ियों के माध्यम से गेंद पुनः गेंदबाज राहुल धाकड़ के पास आती हुई अभी भी वार्ड क्रमांक 10 का खाता नहीं खुला है। पहले ओवर की 2 गेंद हो चुकी है अभी तक। अरविंद भैया धैर्य रखना होगा और अच्छे से बल्लेबाजी करनी होगी। बिल्कुल संदीप भाई। राहुल अपने ओवर की अगली गेंद अनुराग ने हल्के हाथ से खेला, बॉल जा रही शिवमरेगा की तरफ। मिडफील्ड चूंकि इस टूर्नामेंट में रन रेट का मौका, रन रेट एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी और बैट 10 की टीम ने 10 की रन रेट से पहला मुकाबला जीता, इसलिए अगर इस मैच में वो एक अच्छे स्कोर तक जाते हैं तो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगे, क्योंकि पहले से उनकी रन रेट इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा है। अभी तक किसी की रन रेट नहीं है। इसके बाद में पुलिस लाइन की टीम की रन रेट अच्छी है 7.25 की, और आज अपडेट होगा तो उस प्रकार से रन रेट बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। पहले एक मैच जीत के बैठी है वार्ड 10 की टीम। तो राहुल अपने ओवर की अगली गेंद छोटे छोटे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। अनुराग के लिए हल्के हाथ से खेल दिया। अनुराग ने फ्रंट वाइड बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, इस 4 रन के साथ बढ़ते हुए उसको पहुंचा 8 रन। मैं बताना चाहूंगा धर्म भैया कि ये जो दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं, अगर ये निश्चित तौर पर 8 ओवर खेलते हैं तो ये कोई बड़ा स्कोर नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े शॉटों के लिए जाने जाते हैं दोनों ही बल्लेबाज। दोनों ही शानदार प्रतिभा के धनी हैं। बिल्कुल संदीप भाई, धैर्य रखना होगा। अब कौन कितना धैर्य रख पाता है तो आने वाला समय ही बता पाएगा। राहुल अपने ओवर की अगली गेंद अनुराग के लिए हल्के हाथ से खेलने का प्रयास, लेकिन बीट हुए। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। खिलाड़ियों के माध्यम से गेंद पुनः गेंदबाज राहुल धाकड़ के पास आती हुई अभी भी इसको फेरा हुआ 8 रन। पहला ओवर अभी भी प्रगति पर। निश्चित ही रूप से समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए अनुराग शुक्ला, और फील्डिंग फिर से फील्डिंग में बदलाव किया है। राहुल अपने ओवर की अगली गेंद हल्के हाथ से खेल दिया। शूट शॉट और बॉल जा रही शिवमरेगा बाउंड्री बॉल 4 रनों के लिए। इस ओवर में 12 रन आ गए हैं, 3 चौके लगाए हैं शानदार। तो 12 रन पहले ओवर की प्रगति, पहले ओवर की समाप्ति पर। एक ओवर की समाप्ति में 12 रन बिना किसी नुकसान के। जीत के लिए 106 रन बनाने हैं वार्ड क्रमांक 10 को। वहीं
पारी का सेकंड ओवर और अपने स्पेल का फर्स्ट ओवर लेकर आए हैं वार्ड क्रमांक 11 के कप्तान भोलू राजपूत। सामने है मानवेन। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 12 रन बिना किसी नुकसान के। भोलू अपने ओवर की अगली गेंद, जोरदार प्रहार, बॉल जा रही है शिवरेखा के बाद 6 रनों के लिए। वहीं मानवेन ने 6 रन के साथ अपना खाता खोला। टीम का स्कोर पहुंचा है 14 रन, सॉरी 18 रन। बोलू अपने ओवर की अगली गेंद, बहुत शानदार तरीके से कट कर दिया, कोई भी मौका नहीं है। मैं बताना चाहूंगा धर्म भैया, मंच की इस उपस्थिति में गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच हुई है। अरविंद धाकड़ जो कोर के हैं, उनके द्वारा इस टूर्नामेंट में उपविजेता की राशि दी गई है और उनका हम आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वहीं हमारे मिंटू दुबे जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बोलू अपने ओवर की अगली गेंद, हल्के हाथ से खेलने का प्रयास लेकिन बीट हुए। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। खिलाड़ियों के माध्यम से गेंद पुनः गेंदबाज बोलू के पास आती हुई। बोलू अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है मानवेन। लगातार बॉल पर प्रहार करने की कोशिश लेकिन फिर भी वही स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 22 रन। दूसरा ओवर अभी भी प्रगति पर। वार्ड क्रमांक बोलू अपने ओवर की अगली गेंद, सामने मानवेन में जोरदार प्रहार, बॉल जा रही है 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 26 रन। दूसरा ओवर अभी प्रगति पर। वही बल्लेबाज गेंदबाज दोनों ही एक दूसरे से भलीभांति परिचित है। मानवेन द्वारा जोरदार प्रहार 6 रनों के लिए। इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 32 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर जीत के लिए निर्धारित 8 ओवर में 106 रन बनाने हैं वार्ड क्रमांक 10 को। जो दर्शक देरी से आए उनकी जानकारी के लिए बता दूं, यह मैच वार्ड क्रमांक 10 और वार्ड क्रमांक 11 के बीच खेला जा रहा है, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए वार्ड क्रमांक 11 ने निर्धारित 8 ओवर में 105 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं उसके जवाब में वार्ड क्रमांक 10 ने 2 ओवर की समाप्ति पर 32 रन बना चुकी है अभी तक बिना किसी नुकसान के। पारी का तीसरा ओवर लेकर आए हैं राहुल। राहुल पावर प्ले की समाप्ति के बाद फील्डिंग की सजावट करते हुए कप्तान हमारे अरविंद धाकड़ कोल हमारे बीच उपस्थित रहे। राहुल अपने ओवर की गेंद लेकर सामने अनुराग, जोरदार प्रहार और कोई फील्डर को बॉल को फील्ड करने का कोई मौका नहीं। 4 रनों के लिए इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 36 रन। तीसरा ओवर अभी प्रगति पर बिना किसी नुकसान के। राहुल अपने ओवर की अगली गेंद छोटे छोटे कदमों से अंपायर क्रॉस किया
अनुराग के लिए और शानदार शॉट। उसी बीच शानदार कैच रवि राठौर के द्वारा लगता गया, वेस्ट कैच। वहीं वार्ड क्रमांक 10 को लगने वाला पहला झटका, वहीं वार्ड क्रमांक 11 को मिलने वाली पहली सफलता। टूर्नामेंट का बेस्ट कैच इसलिए कहेंगे इसको क्योंकि कभी भी बैट बल्ले का उपयोग नहीं किया रवि राठौर ने, और शानदार कैच लपका। निश्चित ही रूप से खड़ा मुकाबला चलता हुआ अभी भी दोनों ही पल्ले किसका कब पारी हो कह पाना असंभव। अनुराग की जगह लेने आए हैं हैप्पी। राहुल अपने ओवर की अगली गेंद। राहुल छोटे छोटे कदमों से एम्पायर को क्रॉस किया, सामने हैप्पी हल्के हाथ से खेलने का प्रयास लेकिन बीट हुए। वही एम्पायर अमित ठाकर के सारा वाइड गेंद इस एक और अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर अभी भी प्रगति पर। राहुल अपने ओवर की अगली गेंद छोटे छोटे कदमों से एम्पायर को क्रॉस किया, सामने हैप्पी जोरदार प्रहार करने की कोशिश हैप्पी के द्वारा लेकिन बीट हुए। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने, खिलाड़ियों के माध्यम से गेंद पर है गेंदबाज राहुल के पास आती हुई अभी भी इसको ठहरा हुआ 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर अभी भी प्रगति पर। राहुल अपने ओवर की अगली गेंद, सामने हैप्पी जोरदार प्रहार, बॉल जा रही शिवरे का के बाहर। एम्पायर अमित का इशारा 4 रन, इस 4 रन के साथ बढ़ते हुए स्कोर पहुंचा 41 रन। तीसरा ओवर अभी भी प्रगति पर। जीत के लिए 106 रनों का पीछा करती हुई वार्ड क्रमांक 10 राहुल अपने ओवर की अगली गेंद छोटे छोटे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया, सामने हैप्पी हल्के हाथ से खेलने का प्रयास लेकिन शानदार फील्डिंग। इस बीच रन बनाने का कोई मौका नहीं, स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 41 रन। अरुण भैया, अगर मानवेंद्र 8 ओवर तक बल्लेबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी टीम की नैया को पार ले जा सकते हैं। बिल्कुल संदीप भाई, बिल्कुल। तो धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी करनी होगी। अभी भी अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं, बिट्टू भाड़ा जैसे बड़े नाम हैं जो बड़े शॉटों के लिए जाने जाते हैं। राहुल अपने ओवर की अगली गेंद, सामने हैप्पी जोरदार प्रहार और शानदार कैच राहुल भागल के द्वारा लिया गया। निश्चित रूप से बड़ी सफलता। इस बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 41 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। वार्ड क्रमांक 11 को मिलने वाली दूसरी सफलता, वही वार्ड क्रमांक 10 को लगने वाला दूसरा झटका। वही हैप्पी का स्थान लेने के लिए मैदान पर पहुंचे हैं पुष्पेंद्र हाड़ा, जो एक लंबे लंबे हिट्स लगाने में माहिर है। फिर एक बार फिर फील्डिंग की सजावट करते हुए गोलू राजपूत, क्योंकि दोनों ही टीम के खिलाड़ी एक दूसरे से भली भांति परिचित है। कौन खिलाड़ी किस एरिया में खेलता है उसी के हिसाब से फील्डिंग की सजावट करते हुए हैप्पी ने जल्दबाजी की और अपने विकेट का गिफ्ट दिया है स्वयं ने एक छोर पर, जो कि मानवेंद्र अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अगर उस बॉल पे सिंगल लिया जाता तो हैप्पी क्रीज पर मौजूद होते, लेकिन
मना किया वो सिंगल लेने से और विकेट का पतन हुआ देवेंद्र भैया। तो मैंने बताया कि ये 8-10 का दूसरा मैच अंतिम मैच है, क्योंकि अगर एक सम्मानजनक स्कोर तक अगर पहुंचती है, वैसे तो ये अभी भी 60-40 मुकाबला है और एक छोर पर गेंदबाज की कमी है। अभी भी जीत के लिए 5 ओवर में 65 रन बनाने हैं, 5 ओवर में 65 रन बनाने हैं और 7 विकेट अभी भी वार्ड क्रमांक 10 के लिए सुरक्षित है। पहली गेंद पर राजू की मानन द्वारा लगाया 4 रन। इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 45 रन। रन स्कोर पहुंचा। चौथा ओवर अभी भी प्रगति पर। राजू अपने ओवर की अगली गेंद सामने है मानवेन। राजू छोटे छोटे कदमों से एम्पायर को क्रॉस किया, मानवेन के लिए हल्के हाथ से खेलने का प्रयास किया। उसकी सुंदर फील्डिंग का नजारा रवि राठौर के द्वारा देखने को मिल रहा है। रन बनाने का कोई मौका नहीं, अभी भी इसको ठहरा हुआ 45 रन। चौथा ओवर अभी भी प्रगति पर। राजू अपने ओवर की अगली गेंद छोटे छोटे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया, सामने मानवेन हल्के हाथ से खेला, बॉल जा रही है सीमा रेखा की ओर। जब तक 4 रन, इस 4 रन के साथ डेड बॉल, तो कोई रन नहीं है, इस पर डेड बॉल है, ना बॉल है ना रन है। जो कमेटी द्वारा पहले ही से निर्धारित किया गया है। तो वो सीधी गई है वहाँ। 4 रन, 4 रन है। बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 49 रन। राजू अपने ओवर की अगली गेंद मानवन के लिए जोरदार प्रहार, बॉल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए, इस 4 रन के साथ वार्ड क्रमांक 10 ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 53 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर अभी भी प्रगति पर। निश्चित रूप से वार्ड क्रमांक 11 के पास गेंदबाजी की समस्या से जूझती हुई वार्ड क्रमांक 11। चौथा ओवर अभी भी प्रगति पर। अगर दोनों ही टीमों के बीच कंपेयर किया जाए तो अभी भी वार्ड क्रमांक 11 का स्कोर ज्यादा था इस समय। राजू अपने ओवर की अगली गेंद मानवन के लिए हल्के हाथ से खेलने का प्रयास, लेकिन बीट हुए। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। खिलाड़ियों के माध्यम से गेंद पर है, गेंदबाज राजू परियार के पास आती हुई। अभी भी इसको ठहरा हुआ 53 रन। राजू अपने ओवर की अगली गेंद छोटे छोटे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। दिशाहीन गेंदबाजी लगातार। इस बीच दोनों ही खिलाड़ियों ने एक रन तोड़कर पूरा किया, वहीं एक अतिरिक्त रन वाइड के रूप में भी इस साथ 2 और अतिरिक्त रन, 2 अतिरिक्त रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 55 रन। चौथा ओवर अभी भी प्रगति पर। राजू अपने ओवर की अगली गेंद लगातार दिशाहीन गेंदबाजी, हार जीत के बीच अतिरिक्त रन लगातार बढ़ते हुए। इस एक और अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 56 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर अभी भी प्रगति पर। राजू निश्चित रूप से लगातार अतिरिक्त रन देते हुए राजू हार का कारण अतिरिक्त रन हो सकता है। राजू अपने ओवर की अगली गेंद बिट्टू के लिए जोरदार प्रहार,
बॉल में शिव मारेगा जो बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 63 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर 63 रन। वही 4 ओवर में वार्ड क्रमांक 11 का स्कोर 70 रन था 1 विकेट के नुकसान पर। उसके मुकाबले लेकिन अंतिम 4 ओवर में जो कसी हुई गेंदबाजी की थी वार्ड क्रमांक 10 के द्वारा, वो हार और जीत का फासला पैदा करती है। निश्चित ही शानदार बल्लेबाजी मानवेंद और पुष्पन धाड़ा के द्वारा पारी का 5वां और अपने स्पेल का अंतिम और दूसरा ओवर लेकर आए हैं राहुल धाकड़। सामने है मानवेंद। राहुल छोटे छोटे कदमों से एम्पायर को क्रॉस किया। मानवेंद के लिए जोरदार प्रहार करने की कोशिश। वही एम्पायर अमित का इशारा वाइड गेंद। इस एक और अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 64 रन। 5वां ओवर अभी भी प्रगति पर। राहुल अपने ओवर की अगली गेंद छोटे छोटे कदमों से एम्पायर को क्रॉस किया। मानवेंद के लिए बीट हुए मानवेंद, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। खिलाड़ियों के माध्यम से गेंद पुनः गेंदबाज राहुल धाकड़ के पास आती हुई अभी भी ठहरा हुआ स्कोर 64 रन। 2 विकेट के नुकसान पर राहुल एक मजबूत और किफायती गेंदबाज है। वार्ड क्रमांक 11 की ओर से राहुल अपने ओवर की अगली गेंद मानवेंद के लिए जोरदार प्रहार करने की कोशिश, जोरदार अपील, लेकिन एम्पायर ने नकारा। वही मानवेंद अभी भी सुरक्षित। 106 रन बनाने हैं जीत के लिए। वार्ड क्रमांक 10 को अभी 64 रन हुए हैं। 5वां ओवर अभी भी प्रगति पर। कड़ा मुकाबला। राहुल अपने ओवर की अगली गेंद मानवेंद के लिए एम्पायर अमित का इशारा वाइड गेंद। इस एक और अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 65 रन। जीत के लिए अभी भी 41 रन बनाने हैं। राहुल अपने ओवर की अगली गेंद जोरदार प्रहार करने की कोशिश। वही एम्पायर का इशारा नो गेंद। इस एक और अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 66 रन। वही फ्री हिट। एम्पायर का निर्णय अंतिम निर्णय। निश्चित ही रूप से अतिरिक्त रन नो बॉल है, वही फ्री हिट बॉल है। वही बल्लेबाज को अगली गेंद पर कोई खतरा नहीं। अब देखना यह हो पाएगा कि अगली गेंद पर कितने रन जुटा पाते हैं अपने और अपनी टीम के लिए मानवेंद, जो कि वार्ड क्रमांक 10 के कप्तान हैं। राहुल अपने ओवर की अगली गेंद और शानदार फ्री हिट गेंद को बचाया है। रन बनाने का कोई मौका नहीं। अभी भी इसको ठहरा हुआ 66 रन। 5वां ओवर अभी भी प्रगति पर। राहुल अपने ओवर की अगली गेंद मानवेंद के लिए खेल दिया है और इस एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन से संतुष्ट होना पड़ा। शानदार फील्डिंग अपनी टीम के लिए। 5 रन महत्वपूर्ण रन बचाए हैं राहुल धाकड़ द्वारा। राहुल अपने ओवर की अगली गेंद सामने है बिट्टू हाड़ा। छोटे छोटे कदमों से एम्पायर क्रॉस किया। जोरदार प्रहार करने की कोशिश हाड़ा द्वारा, लेकिन बीट हुए। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। खिलाड़ियों के माध्यम से गेंद पर है गेंदबाज राहुल धाकड़ के पास आती हुई अभी भी इसको ठहरा हुआ 67 रन। 5वां ओवर अभी प्रगति पर। राहुल अपने ओवर की अगली गेंद सामने है पुष्पेन।
लगातार प्रहार करने की कोशिश, लेकिन ब्लॉक हॉल में बॉल और बीट हुए। इस बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 67 रन। शानदार ओवर, एक किफायती गेंदबाज भी है अपनी टीम के लिए। अब जीत के लिए 3 ओवर में 39 रन बनाने हैं। 18 गेंदों में 39 रन बनाने हैं जीत के लिए। वार्ड क्रमांक 10 को मैच अभी भी किस तरह मुड़ जाए ये कह पाना असंभव, और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आने वाले गेंदबाजों के ऊपर सारा दारोमदार। राहुल अपने ओवर, राहुल पारी का 6वां ओवर और अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर आए हैं। राहुल सामने है मानवेंद्र, राहुल जोरदार प्रहार, मानवेंद्र द्वारा बॉल गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 73 रन। अभी भी बची हुई 17 गेंदों में जीत के लिए 33 रन बनाने हैं। वहीं 8 विकेट सुरक्षित हैं वार्ड क्रमांक 10 के पास। राहुल अपने ओवर की अगली गेंद छोटे छोटे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। सामने मानवेंद्र जोरदार प्रहार करने की कोशिश, निश्चित ही रूप से अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही खिलाड़ियों के बीच। इस बीच एक और रन बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 6वां ओवर अभी भी प्रगति पर। राहुल अपने ओवर की अगली गेंद क्वेश्चन के लिए जोरदार प्रहार करने की कोशिश, लेकिन मीट हुए। बाकी का काम किया विकेट कीपर अनुराग ने। मैं बाट 7 और बाट 8 के कप्तान को आमंत्रित करूंगा टॉस के लिए मंच के समीप आ जाएं ताकि मैच लेट ना हो। बाट 7 और बाट 8 रोहन सेन और बाट 8 के जो कप्तान है उनसे आग्रह कर मंच के समीप आ जाएं ताकि मैच लेट ना हो। ये मैच तो काफी रोमांचक मोड़ की ओर अग्रसर हो गया है। एक छोर पर मानवेंद्र जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये बॉल बिट्टू आगे मार दिया है सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। बॉल गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 6वां ओवर अभी भी प्रगति पर। जीत के लिए 26 रनों की जरूरत। राहुल अपने ओवर की अगली गेंद और वही एम्पायर का इशारा नोबॉल। इस एक और अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 81 रन। भाई फ्री हिट बॉल है। राहुल अपने ओवर की अगली गेंद पुष्पन के लिए ओवर की समाप्ति। जीत के लिए अभी भी 25 रन बनाने हैं। बची हुई 12 गेंदों में 25 रन बनाने हैं। 12 गेंद 25 रन, एक रोमांचक मुकाबला। भाई
कब क्या हो जाए किसी ने नहीं जाना। वार्ड क्रमांक 7 और वार्ड क्रमांक 8 के दोनों ही कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, जिनका टॉस होना है क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। पारी का 7वां ओवर और अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर आए हैं बोलू राजपूत। सामने है मानवेंद्र जो लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बीच दोनों ही खिलाड़ियों ने दौड़कर 1 रन और चुराया। इस 1 रन के साथ बढ़ते हुए स्कोर पहुंचा 82 रन। राजा खान जो कैप्टन है बाहर 7 के 82 रन। बॉल कर लो भैया और वहां पर फील्डर मौजूद है रवि और सेकंड शानदार फील्डिंग का नजारा, बेस्ट फील्डर का अवार्ड मिलेगा। मैं धर्मेंद्र भैया बताना चाहूंगा कि मैं बार बार कह रहा था कि भोलू का एक ओवर सुरक्षित है और वही हुआ कि कप्तान ने स्वयं जिम्मेदारी ली और बिट्टू हाड़ा को पवेलियन वापस भेज दिया है। अब उनकी जगह ले ली गए हैं रोहित वाल्मीकि। एक छोर पर मानवेंद्र खेल रहे हैं, लेकिन अंतिम ओवर किसको देंगे ये अभी वही डिसाइड करेगा कि मैच ऊट किस करवट की ओर बैठेगा, क्योंकि मानवेंद्र अभी एक छोर पर मौजूद है, इसलिए मैच कहीं भी कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा। पूरी तरह रोमांचक मोड़ की ओर ये मैच, क्या लगता है आपको? अंतिम ओवर थोड़ा सा कमजोर ओवर रहेगा क्योंकि गेंदबाजी की समस्या से जूझ रही है वार्ड क्रमांक 11 और ब्लॉक हॉल में डाली बॉल बीट हुए रोहित। बाकी का काम किया विकेट कीपर अरुण ने। खिलाड़ियों के माध्यम से गेंद पर है, गेंदबाज बोलू के पास आती हुई। जितना महंगा पहला ओवर बोलू का साबित हुआ था उससे कई गुना अच्छी किफायती गेंदबाजी अंतिम क्षणों में डालते हुए 9 गेंदों में 24 रन बनाने हैं जीत के लिए। लगातार बीट कर रहे हैं बोलू। जीत और हार का फासला 8 गेंदों में 24 रन बनाने हैं जीत के लिए। 8 गेंद 24 रन। दर्शकों अभी भी जीत के लिए वार्ड क्रमांक 10 को 8 बॉल 24 रन बनाना है। 8 बॉलों में अभी भी रोहित ने जोरदार प्रहार, बॉल जा रही सीमा रेखा के बाहर। एम्पायर का डिसीजन 6 रन। इस 6 रन के साथ अभी भी जीत के लिए 7 बॉल में 18 रन बनाने हैं। 7 बॉल में 18 रन। कब क्या हो जाए अभी कुछ कहना असंभव। निश्चित ही रूप से एक रोमांचक मुकाबला वार्ड क्रमांक 10 और वार्ड क्रमांक 11 के बीच चलता हुआ पूरा दारोमदार। निश्चित ही रूप से एक गेंद इधर या एक गेंद उधर, तराजू का पलड़ा किस ओर भारी हो जाए ये देखना अभी भी शेष। निश्चित ही रूप से भैया सिंगल नहीं लगे, डॉट चाहिए अपन ने। बोलू कल के से खेलने का प्रयास, बॉल जा रही सीमा रेखा की तरफ। रन बनाने का कोई मौका नहीं। जीत के लिए अंतिम ओवर में बची हुई 6 गेंदों में 18 रन बनाने होंगे और रन अंतिम गेंद पर रन नहीं लिया मानवेंद्र ने। उन्होंने सोचा कि जो करना है वो मुझे ही करना है। मानवेंद्र 40 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। जो दर्शक देरी से आए उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मैच वार्ड क्रमांक 10 और वार्ड क्रमांक 11 के बीच खेला जा रहा है।
वार्ड क्रमांक 7 और 8 के कप्तान आया, टॉस कराना जल्दी, ये अंतिम ओवर है, समय का थोड़ा सा अभाव रखें, जल्दी आ जाए भैया, जिससे कि क्योंकि रोमांचक मुकाबला है इसलिए थोड़ा सा 10-15 मिनट का अंतर आ गया इसमें। अंतिम ओवर एम्पायर मैच को जल्द करवाएं, समय में थोड़ा सा अभाव है। भैया वार्ड क्रमांक 7 और वार्ड क्रमांक 8 के दोनों कप्तान आ जाए, अपनी समझदारी का और मानवता का परिचय दें, जिससे कि समय पे टॉस हो सके और आपका मैच समय पे चालू हो सके। अंतिम वार्निंग माने या निवेदन माने। पारी का अंतिम ओवर राजू परिहार, अब देखना है किस प्रकार से इस एक ओवर को वार्ड क्रमांक 11 डिफेंड कर पाती है या वार्ड क्रमांक 10 मानवेंद्र, पूरा दारोमदार इस मैच का मानवेंद्र राघव के कंधों पर, वहीं पूरा दारोमदार राजू परिहार प्लस क्षेत्ररक्षण के ऊपर रहेगा, किस प्रकार से इसको डिफेंड करते हैं। जीत के लिए 6 गेंदों में 18 रन बनाने हैं, जीत के लिए 6 गेंद 18 रन। वार्ड क्रमांक 7 और 8 के कप्तान आ जाए, समय का थोड़ा सा अभाव है, निवेदन है उनसे। दिगू भाई कप्तान आ चुके हैं, टॉस कराया जाए। राजू अपने ओवर की अगली गेंद मानवेंद्र के लिए पहली गेंद पे 6 रन। 5 गेंदों में जीत के लिए 12 रन की जरूरत है, 5 गेंदों में 12 रन। और वार्ड क्रमांक 8 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है, तो दोनों ही टीमें जल्दी से आ जाए, टाइम ज्यादा हो चुका है। ये मैच बिल्कुल रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। 5 गेंदों में 12 रन, 5 गेंदों में 12 रन बनाने हैं राजू अपने ओवर की अगली गेंद, और मानवेंद्र बीट हुए इस बीच 2 रन दौड़ने की कोशिश, लेकिन बहुत बड़ी या शुरू में पहले ही दौड़ना था रन। निश्चित रूप से खेल अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। जीत के लिए अभी भी 4 गेंद 11 रन, 4 गेंदों में 11 रन बनाने हैं जीत के लिए। राजू सामने है रोहित, निश्चित रूप से कड़ा मुकाबला। राजू अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है रोहित, हल्के हाथ से खेल दिया, बॉल जा रही है शिवरेखा की तरफ। जब तक फील्डर बॉल को फील्ड करवाता, इसी बीच दोनों ही खिलाड़ियों ने दौड़कर 1 रन और पूरा किया। इस 1 रन के साथ अभी भी जीत के लिए 3 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है, 3 बॉल 10 रन। पूरा दारोमदार मानवेंद्र सिंह राघव के कंधों पर ये रोमांचक मुकाबला कॉलेज महाविद्यालय प्रांगण पर चलता हुआ नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। राजू अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है मानवेंद्र, हल्के हाथ से खेल दिया, बॉल जा रही है शिवरेखा की तरफ। 4 रन के लिए, इस 4 रन के साथ जीत के लिए 2 गेंदों में
राजू का भी शतक पूरा किया इस चौके के साथ। 100 रन कंप्लीट हो चुके हैं। बची हुई 2 गेंदों में 6 रन बनाने हैं जीत के लिए, 5 बराबरी, 6 जीतने के लिए। निश्चित ही रूप से कई पुराने मुकाबलों की याद अगर राजू अपने ओवर की अगली गेंद मानवेन बीट कर दिया, शानदार गेंदबाजी और रन बनाने का कोई मौका नहीं। बची हुई 1 गेंद 6 रन जीत के लिए, 1 गेंद में 6 रन जीत के लिए, 5 रन बराबरी के लिए। निश्चित ही रूप से कई मुकाबले ऐसे होते हैं अगर अब निश्चित ही रूप से अतिरिक्त रनों पर दिमाग में सबसे बड़ी बॉलर के में होगी अतिरिक्त रन। 1 बॉल 6 रन, 1 बॉल 6 रन जीत के लिए, 1 बॉल में 6 रन बनाने हैं। निश्चित ही रूप से टोटली ड्रामा बॉय गाइस। इंटरेस्टिंग क्रिकेट यार। अब देखना है कौन कितना अपनी समझदारी के पर्चे इस गेम पर देता है। वहीं मानवेंद्र राघव 50 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जीत के लिए 1 गेंद में 6 रन बनाने हैं। वार्ड क्रमांक 10 को एक रोमांचक मुकाबला शुरू से ही कहते आ रहे हैं। राजू अपने ओवर की अंतिम गेंद और 4 रन। निश्चित ही रूप से एम्पायर का इशारा, 4 रन। 1 रन से एक किस्मत के निश्चित ही रूप से याद आ रही है वही मानवेंद्र राघव को 1 रन की कीमत, जो रन भगे नहीं थे। अगर शुरू में ही वो रन भगते तो 2 रन कंप्लीट नहीं कर पाते और स्ट्राइक भी अपने पास रखते तो अंतिम गेंद तक ये मुकाबला नहीं जाता। वही वार्ड क्रमांक 7 और 8 के वार्ड क्रमांक 7 के कप्तान अपनी टीम को ग्राउंड को ले आए और समय से पहले फील्डिंग सजाए। वहीं वार्ड क्रमांक 8 की जोड़ी तैयार रहे जिससे समय के अनुसार मैच शुरू हो सके, क्योंकि 15 से 20 मिनट लेट है ये मैच। गर्मा का समय का गर्मा का बिल्कुल ध्यान रखें। निश्चित ही रूप से तारीफ काबिल गेंदबाजी की अंतिम ओवर में जो विश्वास नहीं था, सभी लोग सोच रहे थे 2-4 वाइड बॉल अतिरिक्त रन जरूर देंगे वो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और समझदारी का परिचय दिया। निश्चित ही रूप से मानवेंद्र राघव को गलती उठा रही होगी कि मैं क्यों नहीं 2 रन तोड़ा उस पर, अन्यथा मैच का परिणाम कुछ और होता। कृपया अपनी फील्डिंग जमा ले। बाट सात की टीम अपनी फील्डिंग जमा ले। 2 मिनट का समय है। मैं बताना चाहूंगा कि और जो मंच के समीप सभी वार्ड 11 की टीम के जो सदस्य हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और आप थोड़ा मंच से थोड़ा सा अपने डगआउट में बैठ जाएं, आपसे अनुरोध है। और शानदार मुकाबला, इस टूर्नामेंट का बेहतरीन, रोचक और दिल दहलाने वाला मुकाबला अभी संपन्न हुआ है। 1 रन से वार्ड क्रमांक 11 की टीम ने मैच जीता है। और मैं मैन ऑफ द मैच के लिए ज्यादा आ रहा है का अरुण गोस्वामी